जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। यह मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मुझे गुरु जी के मतलब ड्रीम दर्शन हुए। ये कैसे हुए, ये मुझे संगत जी गुरु जी ने सत्संग में बहुत मतलब ड्रीम दर्शन दिए मुझे, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते करते मैं सो गई। रात को मैंने देखा सपने में कि मैं राशन की लाइन में लगी हुई हूँ और मतलब मेरे 50 से 60 रुपये थे। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे, मैं बातचीत कर रही थी। मैंने बोला आपको नहीं लगेंगी? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आने की ज़रूरत है, मैं कल आऊँगी, अभी तो बहुत लाइन है। तो अभी मैं वहाँ से आगे चली जाती हूँ। आगे गई तो देखती हूँ काउंटर के पास सिर्फ एक लेडी बैठी हुई है और वहाँ पर काफ़ी जगह छूटी हुई थी। तो मैं वहाँ भी खड़ी हो गई। वहाँ पे खड़ी हुई तो उन्होंने बोला कि आइए आप आगे आओ, तो हम आगे जाकर बैठ गई। तो मेरा वहाँ पे राशन कार्ड मैंने दिया और वो लिखने लगी कि क्या क्या देना है, लिस्ट बनाने लग गए। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे जेब में तो पैसा नहीं है, मैं कैसे मतलब इनको राशन कार्ड दिया, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कम से कम 200 रुपये का तो खर्चा था। तो मैंने मेरा पर्स खोला देखने के लिए, तो जब तक वो लिख रहे हैं, मेरा बिल बना रहे हैं, तब तक वो पैसे पर्स से निकालूं तो मेरे को संगत जी एक 100 की नोट मिली। फिर मैंने देखा तो दूसरी 100 की नोट मिली। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे पर्स से पैसे कहाँ से आए मुझे पता नहीं संगत जी, और मेरे राशन का वो काम बन गया। मेरे को फिर गुरु जी ने दर्शन दिए कि ये सब मेरी कृपा है। गुरु जी की कृपा से मुझे पर्स में पैसे मिल गए और मेरा राशन आ गया। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे बोल के मैं उठी तो सुबह के 5 बजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरा काम बना दिया। गुरु जी ने साबित कर दिया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। बस मैं तो धन्य हो गई संगत जी गुरु जी के दर्शन करके। इससे पहले भी मैंने 2 बार गुरु जी के ड्रीम दर्शन किए हैं, लेकिन मैं वो शेयर करना भूल गई। माफ़ करना मुझे गुरु जी, माफ़ करना आंटी जी। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा सत्संग है। संगत जी, मुझे इतना याद नहीं है कौन सा कितना है नंबर, लेकिन मैं शुक्राना करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग। कल मैं संगत जी एक स्टेशन गई थी अपनी एक्टिवा पे, गाड़ी पे कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन संगत जी कुछ जैसे टोचन वाले ना मेरी गाड़ी उठाकर ले गए।
मैं बाहर आई जब सामान लेकर तो देखा मेरी गाड़ी नहीं है। आजू बाजू में लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी जो है वो टोचन वाले उठा कर ले गए। अब तो हाय, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, परेशान थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने गुरुजी को बोला कि अभी आप ही मेरे साथ चलो, आप मेरे अंग संग रहो और मुझे टोचन वाले को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े और मेरी गाड़ी भी मुझे सही तरह से मिल जाए। मैं वहाँ से गई टोचन वाले के पास में अपनी गाड़ी अपनी लेने के लिए। गुरुजी ने, संगत जी, मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, 777 भी मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी का 777 का भी ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद है मेरे सर पर। गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग दिखाकर 77 और 22 दिखा, 55 दिखा, मुझे दिखाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू जा बिंदास तेरी गाड़ी लेने के लिए। मैं गई, वहाँ से गाड़ी के लिए निकले। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वो लोग संगत जी 700 डिमांड कर रहे थे, लाइसेंस दिखाओ, वो दिखा, मतलब बहुत परेशान कर रहे थे। इतने में ही 2 व्हीलर पर एक मेरे पहचान वाले ट्रैफिक वाला आया, उनसे मैंने बात किया तो जैसे संगत जी मानो कि गुरुजी आ गए हो उनके रूप में। उन्होंने कुछ नहीं मुझसे पूछा, मुझे खाली बोला कि 200 रुपया दो और मैं मतलब 200 रुपया दो और मैं अपनी गाड़ी ले जाऊं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी समय संगत जी मेरे मुंह से निकला, मेरे गुरुजी हैं, इसीलिए उन्होंने ना तो मेरा लाइसेंस पूछा, ना मेरे कुछ पेपर्स पूछे, ना कुछ भी नहीं। और लाइसेंस को लेकर भी मैं नहीं गई थी मेरे साथ में। लाइसेंस का मोबाइल पे मेरा फ़ोटो है और मैंने तुरंत जय गुरुजी बोला और उनको 200 रुपये जीपे किया। मैंने गाड़ी ली और मैं आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, संगत जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि बीच में भी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन शायद मैं भूल गई बताना आपको कि जब भी मैं मंदिर गई थी, सैटरडे का दिन था, तो मैं हनुमान मंदिर हमेशा रोज़ जाती हूँ, ज़्यादातर संडे को छोड़ करके। और मेरे घर की चाबी कहीं खो गई। मुझे लगा शायद मैंने ली नहीं है, इसके लिए मैं घर पर आई तो पता चला कि चाबी मैं लेके गई थी, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। वापस भी मंदिर तक जाकर आई, आजू बाजू में पूछा, नीचे तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने गुरुजी को तभी मन में याद करके, मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोला। और गुरुजी को मैंने बोला कि अरदास की मैंने कि गुरुजी, मेरे घर की चाबी है, उसमें और भी 2-3 चाबियां हैं, आप मुझे कुछ भी करो, आप मुझे ये घर की चाबियां मिल जानी चाहिए गुरुजी। आप देखो, मुझे मिलनी चाहिए चाबी, अब आप ही देखो। और गुरुजी का मैं मंत्र जाप करने लगी थी और जय गुरुजी बोलने लगे थे। सोमवार को जब मैं मंदिर गई तभी मैंने वहाँ पर एक जो काम करता है बंगाली, उससे पूछा, अरे बंगाली, तुझे यहाँ पे कुछ चाबी मिला क्या? तो बोला हाँ चाबी मिला। और चाबी 5-6 चाबी है? मैंने बोला हाँ 5-6 चाबी है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे मतलब दिखा वो कौन सा है चाबी का छल्ला, तो हो सकता है मेरी ही चाबी हो। तो उसने बोला कि आप पहले पूजा कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देता हूँ, मंदिर में ही अंदर रखी हुई है। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे घर की चाबी मिल जाए, भगवान करे आपका मेहर हो तो यही मेरे घर की चाबी हो। मेरी पूजा फटाफट किया और मैंने बंगाली को बोला कि दिखा मेरे को चाबी। तो उसने दिखाया, मैंने बोला अरे वाह, ये तो मेरी ही चाबी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कह के
मैंने वो चाबी ले ली और खुशी के मारे आके मैंने अपने घर में बताया इनको कि मेरी चाबी मिल गई, मंदिर में गिर गई थी परसों के दिन। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो हमारी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, हमेशा संगत जी जल्दी सुन लेते हैं हमारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, 777 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दी है, 777 की भी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी है। जब भी मैं शाम को बाहर जाती हूँ अपने डॉग को घुमाने, तभी मुझे 777 की गाड़ियाँ दिखती हैं, 999 दिखती है, 888 दिखते हैं, 222, 555 की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमेशा आपकी अपनी मेहर कृपा बनाए रखना इस बच्चे पर। नादान बच्ची हूँ गुरुजी, बहुत 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 अनसुना कर देती हूँ। आपका गुरुजी का मैसेज आता है मुझे कि बेटी तो सुनती नहीं है मेरी बात, मेरी गल सुन, मेरी बात सुन। मुझे पंजाबी तो नहीं आती है, लेकिन गुरुजी ऐसे ही कहते हैं, उनका मैसेज ऐसे ही आता है कि कल्याण किता जा, ऐश कर, ऐसा कर। हाँ, गुरुजी का मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ मन में, लेकिन गुरुजी का बटरफ्लाई में ब्लेसिंग भी मुझे 1-2 बार मिला हुआ है और मुझे ड्रीम दर्शन भी मैंने किया है। आज दीपक में मुझे बटरफ्लाई और फूल के दर्शन आज जोत में हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपनी दया माया आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रखना, सब पर अपनी दया माया बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, मेहर करना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना, सबके साथ रहना। जो आंटी मेरा जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। आंटी जी, आपकी मीठी आवाज़ हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग आप ही शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। आंटी जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का आदेश था कि बेडरूम में जो मेरा स्वरूप रखा है इसके आगे बैठ के इस कुड़िए सत्संग रिकॉर्ड कर, तो मैं वही कर रही हूँ, वहीं पे बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए बोलने में तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी के आदेश रहते हैं, मैं वैसे ही करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। हम सारे संसारी लोग ना अपने संसार में ही डूबे रहते हैं। सुबह उठो, ये काम करो, वो काम करो, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और मैं तो संगत जी 1 नंबर की आलसी हूँ, बस सोते सोते टीवी देखकर अपना समय वेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन गुरुजी का आदेश नहीं मानती हूँ कि सत्संग शेयर कर। शुक्राना सत्संग संगत जी मेरे पास बहुत है आंटी जी, मैं करने के लिए जाऊँ तो रोज़ 1-1, 2-2 मिनट के शुक्राना हो सकते हैं, लेकिन कैसे है ना, अभी करती हूँ फिर शाम हो जाती है, शाम को बोलती हूँ तो रात को सोने से पहले करूँगी, तो फिर रात को ऐसे ही सो जाती हूँ, फिर दूसरा दिन हो जाता है, तो ऐसे ही समय निकलता जाता है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे क्षमा करना, मैं आपकी बात को नहीं मानती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आंटी जी मुझे क्षमा करना, मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी नादान बच्ची समझकर मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ये नवरात्रि के अंदर गुरुजी की बहुत मेहर हुई है मुझ पर, और गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है, 777 से ब्लेस किया है, 777 से ब्लेस किया है। आज तो गुरुजी ने मुझे 777 से भी ब्लेस किया है। और गुरुजी, मैं आपकी
आभार मानती हूँ मैं आपका गुरुजी। धन धन हो गई हूँ मैं आपकी संगत में, आपकी ब्लेसिंग्स पा कर के गुरुजी। जय गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने संगत जी 5 नंबर से भी ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी मेरी हमेशा अंग संग रहते हैं, मुझे ब्लेस करते रहते हैं। कबूतर रूप में मैंने उनको देखा हुआ है। मेरा 2 बार मुझे ड्रीम दर्शन भी हुआ है गुरुजी के। गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पर। हाँ, गुरुजी का हुक्म रहता है आज मुझे कुल्फ़ी खानी है। जैसे कि 7वीं के दिन गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटा मुझे आज कुल्फ़ी खिलाना। मैंने उनको कुल्फ़ी खिलाई। बीच में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पकोड़े नहीं, कड़ी का भोग लगाना। तो उनका भोग लगाया मैंने उनको। और गुरुजी का आदेश रहता है कि मुझे आज कुछ चटपटा खाना है। कुछ चटपटा मैं गुरुजी को खिला देती हूँ। कल तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ में। गुरुजी ने कहा कि चटपटा खिलाना। हम लोग कल गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, रजिस्ट्रेशन मतलब ऐसे ऑफिस में जो भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, गुरुजी ने फ्लैट ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी 1 BHK का, तो संगत जी मतलब हम 1 BHK का फ्लैट प्लेस किया है गुरुजी ने। और उसी का रजिस्ट्रेशन था, ये तो गुरुजी का ही है संगत जी। गुरुजी ने ही ब्लेस किया है हमें घर। गुरुजी की वहीं पे पहली गद्दी लगाऊंगी। अभी वो मिला नहीं है, मिलने में समय है, 2-3 महीना जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन था, कल अष्टमी का दिन था और गुरुजी का बहुत बड़ा दिन था। 1 + 6 7 का ब्लेसिंग्स मुझे मिला। और इतने अच्छे दिन पर हम लोगों के नए फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ और गुरुजी का हुक्म था कि मुझे चटपटा खिला। देखिए संगत जी, गुरुजी की लीला महिमा देखिए। वहीं से रजिस्ट्रेशन निकलते निकलते हमें 9:30 बज गए। और सामने एक मिठाई वाली की शॉप थी, महाराजा स्वीट्स। हमने उसमें से चटपटा खाया, गुरुजी का नाम लेके पानी पूरी खाई। और फिर बाद में हम हलवा प्रसाद लेकर आए। गर्मी आते ही सबसे पहले मैंने गुरुजी के आगे दिया लगाया और गुरुजी को हलवा प्रसाद जैसे मीठा मुँह करवाया कि मतलब आपके आशीर्वाद से हमें 1 BHK फ्लैट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है। इतने अच्छे दिन, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पे गुरुजी का मुँह मीठा करवाया। फिर हम लोगों का इतना पेट इतना भर गया था कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, दाल चावल सब्जी खा के थोड़ा सा हम लोग सो गए, मैं और मेरे अंकल। और गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी आपने घर ब्लेस किया है तो उसमें आके रहना भी आप ही मेरा हाथ पकड़ के सिखाना दिखाना। आपकी गद्दी में वहाँ पर पहले लगाऊंगी और आपको पहले मैं वहाँ पे स्थान दूंगी, बाद में कुछ और करूँगी। गुरुजी आपका घर है, आपने बच्चे का हाथ कभी भी मत छोड़ना, मरते दम तक अपने पास रखना, संभाल कर रखना। हम नादान बच्चे हैं और हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने हमें पकड़ा तो आप हमें कभी मत छोड़ना। मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत बनना है गुरुजी। ख्याल रखना मेरा, सबका ख्याल रखो गुरुजी, सबको अच्छा रखो, सफलता दो, सबको सुखी रखो गुरुजी। और जो ये नादान लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुजी, इनको समझ दो, उनको बुद्धि दो, उनको समझाओ कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसी की जान से खेलते किसी को क्या ही मिलने वाला है गुरुजी। ये सब खेल है गुरुजी, इनका करना चाहिए इन्होंने इनको बंद। मेरे घर पे भी बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी के, बहुत सत्संग आते हैं और बहुत मैसेजेस आते हैं कि बेटी कुड़िए तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, इसको हटा। गुरुजी ने मुझे बताया था कुछ काले रंग का धागा और लाल रंग की मूली तेरे घर में पड़ी हुई है, उसे निकाल के फेंक दे। मैंने काफ़ी कोशिश किया, जितना भी मेरे घर में मूली था, लाल रंग का धागा था, वो सब निकाल करके मैंने काट दिया। काले रंग का धागा तो संगत जी मुझे नहीं मिला। फिर गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेडरूम में देख, कबर्ड के तिजोरी में देख, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला।
फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज फ्लैश किया कि ये जितने भी सिंदूर पड़े हैं तेरे घर में ना, उससे अभी की अभी फेंक दे। जितने भी सिंदूर मेरे मंदिर में थे या मैंने कहीं रखे थे या मैंने खुद खरीद कर लाए थे, सब सिंदूर मैंने संगत जी वो निकाल के बाहर फेंक दिए। और इसके बाद में गुरुजी का आदेश हुआ, सुपारी है तेरे घर में, तो काफ़ी सुपारी पड़ी हुई थी। और संगत जी नहीं करके ना, संगत जी आंटी जी विश्वास नहीं करेंगे, 12 सुपारी मुझे मिली। 12 की 12 संगत जी सुपारी मैंने निकाल दिया, सब मैंने निकाल करके बाहर फेंक दिया। फिर गुरुजी का आदेश हुआ, काली माता के मंदिर में जा और श्रृंगार का 5 जो उन्होंने बोला था, सिंदूर, मतलब सिंदूर, टिकली, बिच्छू और चुनरी, चोली, ये 5 ऐसी वस्तु हैं जो माता को अष्टमी नहीं, तीसरे के चौथे दिन चढ़ाने के लिए गुरुजी ने बोला मुझे, माता रानी को। वो मैं चढ़ा कर आ गई। वो होने के बाद में शनिवार को माता की जो चोली भर के माता रानी को चोला चढ़ा के आ गए। लाल रंग की साड़ी से संगत जी माता रानी का मैंने कोटी भरी, मैंने माता रानी को चोला चढ़ाया। जैसे जैसे गुरुजी मुझे बोलते हैं संगत जी, मैं वैसे सब कुछ करती हूँ और आशा करती हूँ कि गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और परसों के दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरा ना कुल्फ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मुझे गुरुजी को संगत जी 7वीं वाले दिन कुल्फ़ी का प्रसाद दिया। और फिर कल मैं मैसेज फ्लैश किया कि कुड़िए आज तू 2 काम कर, इससे तेरा अष्टमी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और वाकई में संगत जी कल मेरा अष्टमी का दिन बहुत अच्छा गया। गुरुजी ने मुझे अपना बेडरूम में जो विंडोज़ है, विंडोज़ के बाहर ओम नमः शिवाय लिखने के लिए कहा। मेरे को दोनों बेडरूम के बाहर मैंने ओम नमः शिवाय लिख दिया, डोर के बाहर भी मतलब ऐसे मार्कर से लिखा। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला था दोनों बेडरूम के अंदर धन गुरु नानक लिख ले, तो वो भी मैंने लिख लिया ताकि वो भी नेगेटिविटी घर के अंदर ना आ सके। हमेशा मेरे घर में गुरुपा का वास रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। यही मैं गुरुजी को बोलूँगी कि गुरुजी मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना, मैं नादान हूँ, बेसमझ हूँ गुरुजी, मुझे हमेशा संभालना। हाँ गुरुजी के मैंने बर्तन अलग रखे हैं जिसमें मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, उनको पानी जल प्रसाद देती हूँ, उनको चाय प्रसाद देती हूँ। हम कुछ भी नहीं है संगत जी, जैसे गुरुजी मुझे आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। बस गुरुजी अगर आप मुझे कुछ बोलते हो मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, अपनी नादान बच्ची को माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बस गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही समाप्त करूँगी, विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो अगर संगत जी मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना, प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी मैं दीपाली बॉम्बे से, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना है, गुरुजी का आदेश था। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी संगत जी, आप भी मेरे साथ कीजिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, एक्चुअली मेरा बेटा कंपनी की तरफ से एम्स्टर्डम में गया है, तो उसका कॉरियर पे मैंने जो यहाँ से इंडिया से कॉरियर भेजा उसके फ्रेंड के घर कलकत्ता में, तो उसमें मैंने उसके फ्लैट का नाम लिखा। ना मैंने नाम लिखा ना मैंने नंबर लिखा, और खाली एड्रेस पे भेज दिया मैंने खाली। तो जब कल मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी आपने मतलब जो कलीग का नाम ही नहीं लिखा है, नंबर ही नहीं लिखा है, तो कुरियर पहुंचेगा कैसे? तो मैं आज कॉरियर कंपनी वालों को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि नाम और नंबर देना मैं भूल गई हूँ, आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट कीजिए और देखिए कि कुरियर सही जगह पर वक्त पर पहुँच जाए। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही मुझ पर कि जो कुरियर उसे मतलब संगत जी आज शाम तक मिल गया। आज संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए थे, और मैं तितली रूप में जैसे गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गई और मैं बहुत खुश हो गई। और उसी समय संगत जी में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया, और मुझे खबर लग गई कि अभी मेरा ये काम जो है 100% होने वाला है। गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी मुझ पर कि बेटे का 5:30 बजे करीब मैसेज आ गया कि मम्मी कुरियर रिसीव हो गया है। ये गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी के अलावा संगत जी नाम नहीं, नंबर नहीं, कैसे कुरियर पहुंच गया। देखिए गुरुजी की कृपा रही है संगत जी मुझ पर। गुरुजी मतलब दोनों हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ आपसे कि ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखना, कभी छोड़ना मत गुरुजी। हम नादान बच्चे हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हमें माफ़ कर देना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी। आंटी जी, बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मैं अपने बैठ कर के गुरुजी के आगे ही शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुवार के दिन संगत जी मैंने शुक्राना सत्संग पहला शेयर किया था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक अर्जी कर दे, वो तेरी ज़रूर कबूल होगी। तो मैंने अर्जी कर दिया था गुरुवार रात में जब मैं सोने के लिए गई थी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया जो मैंने अर्जी किया था, उसका सपना मुझे गुरुजी ने दिखाया था। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी। सुबह जैसे मैं अपने डॉगी को लेके नीचे घुमाने के लिए उतरी थी, तभी मेरे को एक येलो बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन दिया। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरी अर्जी कबूल हो गई, ऐसा मुझे लगा संगत जी। और ऐसा ही है, और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जो मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी के सामने वो मेरी कबूल हो गई है। ये मेरा शुक्राना सत्संग था आंटी जी। इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच आंटी जी, आप अपनी मधुर आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी आप पर कृपा करें, आपके पूरे परिवार पर कृपा करें, ऐसे मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैं संगत जी, ये मेरी वाणी को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं काउंट करना भूल गई हूँ कितने सत्संग हुए हैं। रोज़ ही संगत जी शुक्राना करना है तो क्या ही काउंट करना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे ऊपर हमेशा से ही है। तो अभी मैंने काउंट करना छोड़ दिया है। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर
मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी आँखों में ना मोती बिंदु हो गया था, तो मैंने गुरु जी को बोला था कि मेरी जो ये आँख है इसका नंबर भी निकल जाए और मोती बिंदु भी निकल जाए और आँख का ऑपरेशन भी मेरा सक्सेसफुली हो जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने कल हम लोग जैसे रिक्शा से गए, बोरीवली हॉस्पिटल जाने का था हमें, तो मैं मुंबई में रहती हूँ और संगत जी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 3 बजे का था। 3 बजे संगत जी मेरा ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से बोरीवली में। तो गुरुजी मुझे लेने आए थे। जो मैंने ओला बुक किया तो उसका ओला का नंबर था 6610। 6 + 6 + 1 13। 13 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दिया, 66 भी दिया है। और गुरुजी हमें लेने आए खुद, और जो ऑपरेशन भी है वो भी सक्सेसफुल हुआ और गुरुजी ने हमें वहाँ पे संगत जी छोड़ने भी आए। जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रखना, कभी भी हमें अपने आप से दूर मत करना। जैसे मुझ पर ब्लेसिंग्स करते हैं वैसे पूरे परिवार पर, गुरुजी की संगत पर हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स रहें। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। आंटी जी कहते हैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दीपाली बोल रही हूँ मुंबई से। और संगत जी सत्संग ऐसा है कि आज मेरे घर में पानी नहीं था, पानी थोड़ा था टंकी में। जब भी पानी छूटता है तो पानी आने के बदले में जो टंकी में पानी मेरा जमा था वो भी रिवर्स चला गया। अभी टैंकर मंगाना था, तो टैंकर मिलने के लिए मैंने अपने वॉचमैन को अपने वहाँ पे भेजा ताकि पे के जाओ और वहाँ पर पानी लेकर आओ। यहाँ पर सबको पानी मिले तो काम बने। काम कैसे होगा पानी के बिना? पानी के बिना तो कोई काम नहीं होता। तो बोला कि टैंकर अभी देते ही नहीं है, टैंकर तो बंद हो गए हैं देना। कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम होगा तभी टैंकर मिलता है, तो सोसाइटी का लेटर हेड लेकर आओ, नहीं तो नगर सेवा का मतलब लेटर हेड लेकर आओ, उस पर लिख कर लाओ कि हमें पानी चाहिए है। तो मैंने फिर संगत जी ऐसे ही किया, अपने सोसाइटी के लेटर हेड पे मैंने सेक्रेटरी से बात करके मतलब ऐसे ट्रेजर से बात करके लेटर लिखवाया कि हमें पानी चाहिए। पानी के बगैर तो कोई काम नहीं बनता नहीं है ना। अभी ये घर में भी इतनी पड़ रही है तो पीने के लिए भी पानी चाहिए। सबके घर में अभी छुट्टियां पड़ी हैं तो बच्चे हैं, पानी ज़्यादा लगता है उनके कारण, तो पानी का टैंकर तो चाहिए। फिर बोला गुरुजी को, मतलब वॉचमैन बेचारा जो हम है वो सोसाइटी का लेटर हेड पे लिखा हुआ और पैसे लेके पहुंच गया वहाँ पे देते नहीं है, बोलते हैं बीएमसी का जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वाटर सप्लाई है, उनका स्टैम्प होगा अधिकारी का तभी आपको टैंकर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। फिर उसने बेचारे ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला मैं दीपाली बोल रही हूँ कि आप टैंकर एक दे दो करके, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत कन्विंस किया, तब जा करके एक ऑफिसर माना। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप देखो, मैं ऐसा फ़ोन पे ये सब ऐसा बोलने वाली हूँ, आप देखो ताकि हमें टैंकर मिल जाए आसानी से, कोई तकलीफ़ ना दे। ऐसे नहीं तो बात करने से वो देते नहीं हैं फिर। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, फ़ोन पे बात किया। बाद में संगत जी ऑफिसर से बात करवाया और उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसे मतलब इसे देता हूँ और शाम को 3:30-4 बजे भेज दो, मैं टैंकर दे देता हूँ। तो मैंने उसी समय बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि टैंकर मिल जाए और वैसे ही हुआ।
बगैर किसी तकलीफ़ के इतना ज़्यादा बोलना पड़ा, ना ज़्यादा किसी को मस्का लगाना पड़ा। टैंकर के लिए बोलो नगर सेवक का लेटर लगा। बस गुरुजी की कृपा से मेरा जो टैंकर है वो सैंक्शन हो गया और अभी 4 बजे पानी भी आ जाएगा मेरा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अगर मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। आंटी जी थैंक यू वेरी मच। अब शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, आपकी आवाज़ में मुझे बहुत आपकी आवाज़ मीठी मधुर और अच्छी लगती है आवाज़ आपकी आंटी जी। थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर होगी, सारी संगत पर होगी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीपाली शिक्के मुंबई से बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी का हुक्म हुआ था कि शुक्राना कर, आज शुक्रवार के दिन तो शुक्राना कर। मुझे तो संगत जी समझ में ही नहीं आया था कि मैं किस किस बात का शुक्राना करूं, किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं। गुरुजी मुझसे बात तो नहीं करते, टेलीपैथी तो नहीं होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूं गुरुजी से बात करने की, लेकिन मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों, कि मतलब ऐसे मतलब एक गुरुजी के साथ बैठ के कैसे बात करें। तो मैं ये सोच के घबरा जाती हूँ। कई बार कोशिश करती हूँ संगत जी गुरुजी से बात करने की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे थर थर काँपने लग जाती हूँ मैं। आँखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है मेरी। फिर मैं बोलती हूँ जो हम बोलते हैं वो गुरुजी तक पहुँचता तो है, यानी कि गुरुजी से मतलब इनडायरेक्टली मेरे बात तो होती है। हाँ, इतना है कि मैं उनके स्वरूप के आगे बैठ के बात नहीं करती हूँ, लेकिन सुबह उठते से मैं गुड मॉर्निंग गुरुजी पूछती हूँ कि आप कैसे हो, पूछती हूँ। आप रात को सोने के लिए जाती हूँ तो तभी गुरुजी के आगे अरदास करके गुड नाइट करके गुरुजी मतलब फिर सोने जाती हूँ संगत जी। बाकी जैसे संगत जी आम आदमी से बैठ के आम बातचीत करते हैं वैसे बातचीत करने का मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों संगत जी। इनका स्वरूप है, स्वरूप से मुझे इतना डर लगता है। गुरुजी मेरे सामने आएंगे साक्षात तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या हाल होगा। मैं तो गुरुजी को पहचान भी नहीं पाऊंगे। हाँ, गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ, हमेशा मेरे घर के आसपास कबूतर रहते ही हैं। गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ में होती है। आज मैंने सत्संग सुना जिसमें मुझे गुरुजी ने संगत जी हुक्म किया था कि शीतला माता के मंदिर में जाके पीले रंग का चोला चढ़ा के आ माता रानी को और चुनरी चढ़ा, माता तक ये मैसेज पहुंचा दे, चुनरी पहुंचा दे मेरी, तो मेरे नाम की चुनरी पहुंचा दे। तो मैंने संगत जी उसके बाद मतलब काली माता के मंदिर भी जा और उनको पिंक कलर का चोला चढ़ा कर आ जा। तो आज शाम को मैंने ऐसे ही किया संगत जी। मैंने पहले चोले लिए और चोले, चुनरी और श्रृंगार का सामान लिया। फिर मैं शीतला माता के मंदिर में जा पहुँची। वहाँ पे शिवलिंग बहुत बड़े दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। वहाँ पे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, शीतला माता को चोला चढ़ाया और चुनरी चढ़ाई और बोले गुरुजी का हुक्म था तो आपको चोला चढ़ाने के लिए, आपको चुनरी पहनाने के लिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए सब मैंने माता रानी जी को अर्पित किया। वहाँ से फिर मैं निकली हूँ संगत जी और फिर मैं काली माता के मंदिर गई। वहाँ पे पंडित जी के हाथों से पिंक कलर का चोला मैंने माता रानी को चढ़ाया, पिंक कलर की चुनरी चढ़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया और माता रानी को पहले दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करके बोला, माता रानी आइए मेरे घर में विराजमान होइए। गुरुजी का हुक्म था इसीलिए संगत जी मैंने चोला चढ़ाया है।
फिर मैंने मन्नत मांगी थी, वो भी मेरी पूरी की। और माता रानी जी को मैंने बोला कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो माता रानी जी तो मुझे क्षमा करना। नमस्कार किया और फिर मैं घर पर आ गई। घर पर आने के बाद संगत जी अभी शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आंटी जी, आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में ये सत्संग मेरा शेयर करना ज़रूर। इससे पहले भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे शेयर नहीं हुए हैं। आंटी जी प्लीज़, जब आपको हुक्म होगा गुरु जी का तब आप शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ अच्छी लगती है तो मैं शुक्राना सत्संग आपकी आवाज़ से सुनूंगी। सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं ही बोल रही हूँ, इतनी मधुर आवाज़ है आपकी। गुरुजी आपका भला करें और आपके पूरे परिवार का भला करें। आंटी जी, ये सेवा आपको गुरुजी ने बख्शी है, आप ऐसे ही सेवा करते रहो, हम आपका आभार मानते रहेंगे। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम दूंगी यहीं पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी मेरे साथ सत्संग कीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तेरा टाइम आ गया, खुशियों वाला वेला आ गया और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स का तेरे जीवन में आगमन होने वाला है। 6 महीने से मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर किसी करीबी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो तुझे खुश नहीं देख सकता। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है मैं उसे बख्शूंगा नहीं, मैं अपने आप सब देख लूँगा। गुरुजी के मैसेज में संगत जी ये भी आता है कि जिसने तेरा बुरा करना है, जितना करना है वो कर दिया, अब वो तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरुजी मुझे अमृत वेला महाशिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। संगत जी, गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को सुनने के लिए बोलते हैं, मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनने के लिए कहते हैं, मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और संगत जी तेरा कल्याण इसी से होना है, मुझे ये भी कहते हैं। गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि पुत्र, मैं तुझे नवा घर ब्लेस करूँगा। नए घर में सत्संग करवाएं और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद और समोसे प्रसाद का भोग भी लगाएं। गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि तेरे पति की रक्षा मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ और अपने बच्चों की टेंशन ना ले, ये मेरी ही देख रेख में है। तेरी बच्चों की शिक्षा और नौकरी की चिंता ना कर, बहुत बेहतरीन सोच के रखा है मैंने उनके लिए। और घर में बहुत नेगेटिविटी है, तेरे पति के काम जो हैं वो बांध रखे हैं, घर में लड़ाई कलेश ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। पर पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरा ब्लैक मैजिक धीरे धीरे काट रहा हूँ। पुत्र, तेरे शरीर से एक एक बीमारी जड़ से कष्ट खत्म कर दूंगा, काट दूंगा। पुत्र, बड़े मंदिर आ, लोटा ब्लेस करा के जा, इसका जल प्रसाद पी और नहाने के पानी में मिलाकर नहा। संगत जी, मैं शिव पुराण सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, गुरबानी शब्द भी सुनती हूँ। मैंने 51 दिन सुखमनी का पाठ सुना है। गुरुजी के मैसेज में ये भी बहुत आता है कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो एक दिन बहुत रोएगा, पछताएगा और कहेगा कि हमने इसके साथ बुरा किया है। गुरुजी कहते हैं मैसेज में, तो महाशिव की बेटी है, तू मेरी शरण में है, तू चिंता ना कर,
मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तूने जितने दुख देखने थे तूने देख लिए, अब इससे ज़्यादा खुशियाँ तेरे झोली में आने वाली हैं। तूने जितना खोया है उससे ज़्यादा तू पाएगा। गुरुजी के मैसेज ये भी आते हैं कि पुत्र तू सबनों माफ़ कर दे और टेंशन फ्री हो जा, सब मुझ पर छोड़ दे, मैं अपने आप सब देख लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं सुबह की पूजा करती हूँ तो सब देवी देवता को चंदन का टीका लगाती हूँ और एक दिन संगत जी लक्ष्मी जी के माथे पर भी चंदन से ओम बन जाता है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी चाय का भोग लगाकर, एक दिन भोग वाली चाय मैंने संगत जी मैंने अपने उसमें डिप किया और तो संगत जी पापे में ओम बन गया और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैंने हलवा प्रसाद बनाया, हलवा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को, संगत जी उसमें ओम बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं रोटी या परांठा बनाती हूँ तो उसमें भी कई बार ओम के दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी मैं गणेश चौथ का व्रत रखती हूँ। उस दिन चांद के दर्शन काफ़ी लेट होते हैं तो बहुत बार मौसम भी ख़राब होता है, तो मैंने उस दिन गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आज मौसम साफ़ हो और चांद दिख जाए। संगत जी मैं रात को चांद देखने के लिए छत पर जाती हूँ, जब तक चांद नहीं निकला होता है तो मैं छत पर ही बैठ जाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। लगभग आधे या पौने घंटे बाद चांद के दर्शन करके मैं अपना जल चढ़ा देती हूँ। मेरी बेटी चांद का मतलब संगत जी मोबाइल से फ़ोटो खींचती है और फिर मैं कहती हूँ मौसी को भेज दे। मेरी बहन चांद की फ़ोटो देखती है और अगले दिन मुझसे कहती है कि चांद में तो गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर मैं भी चांद की फ़ोटो देखती हूँ तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप साफ साफ दिखाई दे रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले मेरी जोत में फूल नहीं बनता था, लेकिन अब मैं अपने घर के मंदिर में जोत जलाती हूँ तो रोज़ फूल बनते हैं। और मैंने एक सत्संग में सुना है कि ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। वो हमारी पूजा जब स्वीकार कर रहे हैं। संगत जी जब अयोध्या में राम मंदिर की 22 जनवरी को आयोजन था तो मैंने भी संगत जी अपने घर में राम जी के आने की जो खुशी है वो मनाई थी संगत जी, और दिए जलाए थे। गुरुजी का मैसेज आया अगले दिन कि जब तो शाम को दिए जला रही थी तो मैं और राम तेरे घर आए थे और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी लेकर के चले गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि तू शांत रहे, किसी को जवाब नहीं देना तूने, मैं आप पे देख लूँगा। गुरुजी और संगत जी मुझे सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमारा ऐसे ही ख्याल रखते हैं, वो सचमुच हमारे बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं और वो हमेशा हमें अपने होने का एहसास भी कराते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, हमेशा हमारे अंग संग होने का भी संगत जी बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम फिक्र मत करो। संगत जी बस हमें ज़रूरत है तो गुरुजी पर यकीन रखने की, और गुरुजी को यही कहना है संगत जी कि गुरुपा जैसा आपने दिया है वैसा ही हमें स्वीकार है। आपका उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना है जो आपने दिया है और जो नहीं दिया है। बस गुरुपा अपनी रज़ा में राज़ी रखना और हमेशा हमें हमारे अंग संग रह के हमें ब्लेस करना, कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, भटक जाएंगे रास्ते से अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो। बस गुरुपा हमेशा अंग संग रह के ऐसे ही ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।